हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी अच्छे से निभा रहे होंगे। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF आज किस एनर्जी में है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मुझे सही गाइडेंस दे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी कैसी चल रही है, ताकि जो मेरे पीछे वेकन सोल्स हैं उनको थोड़ी गाइडेंस मिले। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 कार्ड DF के लिए। मुझे सही गाइडेंस दें। तो पहला कार्ड है DM की तरफ। बहुत परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आगे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे है द हाई प्रीस्टियस। मिक्स एनर्जी आती है। अब मैं DF की तरफ देखती हूँ। बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन चाहती है, नाइट ऑफ कप्स। तो आगे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, म्यूचुअल एनर्जी। तो अब मैं दिखाना चाहती हूँ, आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों DM के कार्ड हैं और ये DF की मिक्स एनर्जी आती है। तो अब मैं DM की तरफ बताना चाहती हूँ कि DM का पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनको समझ नहीं आ रहा, वो इतना हार्ड वर्क अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। जैसे उनकी आत्मा भी अंदर से जख्मी है, बाहर से भी वो जख्म से भरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, अपसेट हैं, जैसे माथे पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो जहाँ पर थोड़ा गाइडेंस का कार्ड भी है कि हाँ, हमने मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि शनि हमसे हार्ड वर्क करवाते हैं। तो लेकिन इतना भी नहीं करना कि हम जख्मी हो जाएं, अपने शरीर का ध्यान ना रखें। हमने सेल्फ लव में जाना है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा गाइडेंस का कार्ड है। प्यारे प्यारे DM, आपने हद से ज़्यादा इतना काम नहीं करना, इतने सोच विचार नहीं करने। जो आपके अंदर अंधाधुंध सोच विचार चल रहे हैं वो आपको डाउन कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं। इसीलिए आपने थोड़ा सोच समझकर, प्यार से, समझदारी से अपनी सभी चीज़ों को बैलेंस करना है। अपनी 3D लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी लव लाइफ को भी, स्पिरिचुअल लाइफ को भी। क्योंकि ऐसी स्थिति में आकर आप कोई काम सही नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत लो चली जाएगी। इसको हाई करने के लिए यूनिवर्स हमको बताते हैं, परमात्मा हमको बताते हैं कि हमने इस शरीर को जो परमात्मा ने दिया है, इसको बहुत प्यार से रखना है, इसको ऐसे जख्मी नहीं करना है। बहुत प्यारी गाइडेंस है। तो आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सही ढंग से चलते हो, अपनी इस लाइफ को सही ढंग से चलाते हो, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में चले जाते हो, ऐसी स्थिति पालोगे। देखो पूरा जो गाउन है ना, वो येलो कलर का है, ज्ञान से भरा हुआ है। क्योंकि हमारी जर्नी ज्ञान बटोरने की है। अब जहाँ कहीं भी हमें छोटे से बड़े से ज्ञान मिलता है, वो हमने ले लेना है, कोई हिचक नहीं करनी है। तो देखो कितनी अच्छी पोजीशन है। जिन जिन DM ने अपने आप को अवेकनिंग में डाल दिया है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि यूनिवर्स को सरेंडर करे बिना आपका गुजारा नहीं। आप ऐसी हालत से भी और भी बुरी हालत से में चले जाओगे। क्योंकि कई बार तो कई DF को भी, DM को हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ता है, अगर हम सही रास्ते से नहीं चलते। परमात्मा हमें जिधर लगाना चाहता है, देखो कितनी बुरी हालत है, पूरा लथपथ, खून से लथपथ है अंदर से बाहर से। इस एनर्जी से निकलकर हम इस एनर्जी में जाना है, ऐसी पोजीशन हासिल करनी है।
देखो कितने कितने फूल खिले हुए हैं, और छड़ी है हाथ में, ज्ञान की छड़ी है, क्राउन पे भी ज्ञान है, पोजीशन भी अच्छी है। तो आपको इस पोजीशन से निकलकर इसमें जाना है। इसमें जाने के लिए आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप इसी हालत में रहोगे, इससे भी बुरी हालत होगी आपकी। इसलिए यूनिवर्स को सरेंडर करके हल्के हो जाओ, तो यूनिवर्स अपने आप आपके सभी काम करेगी। क्योंकि डीएफ समझा कर थक जाती है, फिर उसका मन नहीं करता उसको समझाने के लिए कि ये इंसान मान नहीं रहा। तो आगे हाई प्रीस्टेस, तो देखो उससे आगे आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। अगर आप सही ढंग से अपनी लाइफ को चलाते हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। देखो ऊपर कितना अच्छा क्राउन है, कितनी अच्छी पोजीशन है, रेड क्रॉस का निशान है। अगर आप सही होगे तो आप दूसरों की हेल्प कर सकोगे। अगर आप इस पोजीशन में होगे तो आप दूसरे की क्या हेल्प करोगे, क्योंकि आपको खुद की हेल्प नहीं कर रहे। इस एनर्जी से निकलकर अच्छी एनर्जी में जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से बताओ। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, डीएफ को ब्लॉक कर देना, अब्यूज़ लैंग्वेज उसको मतलब बोलना, तो ये बातें आपके लिए अच्छी नहीं है। सभी डीएम को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सही ढंग से तीनों लाइफ को पैरेलल चलाओ, तभी आप सुखी रह सकोगे, अच्छी पोजीशन हासिल करो। लेकिन ये पोजीशन हासिल करके अपने ईगो में नहीं जाना, प्राउड में नहीं जाना है। तो ये कार्ड ये भी शो कर रहा है। तो आगे डीएफ बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लगी हुई है डीएफ अपनी भक्ति में, अपनी मेडिटेशन में, अपनी 3D लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, पूरी प्रकृति को प्यार करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो अच्छा लगता है ऐसे। तो जो डीएफ ने अपनी अच्छे से अपनी जर्नी को चला लिया है वो इस पोजीशन को हासिल कर लेंगी। 10 ऑफ कप्स, क्योंकि उनकी अगर डीएम के साथ शादी होनी है तब भी वो शादी हो जाएगी। और अगर और कहीं कहीं डीएफ और शादीशुदा है, डीएम और शादीशुदा है, आपस में अच्छी बातचीत हो रही है, एक दूसरे से उस परमपिता परमात्मा की बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं जहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम डीएम से मिलते हैं, डीएफ को मिलते हैं, तो उसमें परमात्मा की ज्ञान की बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो यूनिवर्स हमारे को सेपरेशन में डाल देती है। तो यूनिवर्स हमारे को बताना चाहती है कि हमने आपको बुलाया किस लिए है। ये दुनियादार की बातें करने के लिए, लव शव की बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। आप अपना ज्ञान हासिल करने के लिए, उस परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए बातें करो, आपस में डिस्कस करो, तभी यूनिवर्स आगे हमारे को साथ में जाने देगी। तो लेकिन डीएम जे बातें कम समझते हैं, उनको तो पैसा कमाने की लगी रहती है। लेकिन हाँ, पैसा भी कमाओ, लेकिन आप अपनी डीएम का भी ध्यान रखो, उस परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो, उसकी बातों करो। अगर आप परमात्मा की बातें एक दूसरे से करते हैं तो हम गुड एनर्जी में चले जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हम बुरी स्थिति से निकल जाते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखो नाइट ऑफ कप्स, जिन जिन डीएफ ने अपनी मेहनत कर ली है, बैलेंस कर लिया है, 10 ऑफ कप्स पाने के लिए तैयार हो रही है, तो वो अपना कप लिए बैठी है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार है अपनी तीनों लाइफ के लिए, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि यूनिवर्स को भी प्यार भेजती है, यूनिवर्स वापस को उसको प्यार देते हैं। जितना हम यूनिवर्स को प्यार भेजेंगे, अच्छे अच्छे विचार भेजेंगे, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी आने वाली ज़िंदगी को तय करते हैं। संकल्प से ही हमारी सिद्धि होती है। इसलिए कभी भी कोई बुरा विचार ऊपर यूनिवर्स में मत छोड़ो। जो ऐसी स्थिति है, देखो ऐसे में हम क्या पालेंगे, हम खुद ही जख्मी हुए हैं। इस पे परमात्मा खुश नहीं होता। वो बोलता है कि आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, शरीर को बनाने के लिए करोड़ों साल लग गए हैं, इसलिए इसको ऐसी हालत में नहीं ले जाना, इसको प्यार से रखना है, सेल्फ लव में जाना है, इसका ध्यान रखना है। जब हम इसका ध्यान रखना शुरू करते हैं सेल्फ लव में, तो पूरी प्रकृति खुश होती है, हमारे को गिफ्ट देती है। तो ये बात डीएम कम समझते हैं, डीएफ तो बहुत जल्दी समझ जाती है। तो डीएफ ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, जिनकी वेकनिंग को काफ़ी टाइम हो गया। आगे देखो नाइट ऑफ वांड्स, तो देखो जो सेनापति होता है वो अपनी प्रजा को संभालने की रात को भी अपने काम पर लग जाता है, पूरी रात अपनी प्रजा की देखभाल करता है। तो हम दोनों ने इसी स्थिति में जाना है, पूरा अपने आप को लेस करके, अपने अंदर शांति भर के, प्यार भर के। जहाँ पर तो जो देखो सेनापति दिखाया गया है, ये सेना का है, इसके पास हथियार हैं, सब कुछ है, ड्रेसेस सेनापति जैसी, लेकिन हमने अंदर से ये चीज़ें पैदा करनी है। अपने मन को शांत रखना है, अपनी वाइब्रेशन को। हमारे हथियार हमारी वाइब्रेशन होते हैं। जैसे सेनापति के हथियार उसकी तलवार, ढाल सब कुछ होते हैं,
तो हमारे हथियार, सबसे बड़ा हथियार सेल्फ लव, प्यार, अनकंडीशनल लव, शांति, उस परमपिता परमात्मा से प्यार। तो हम अंदर से हथियारों से लेस हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पर असर नहीं करती। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो मैं एक हाई वाइब्रेशन के लिए अरदास भी देती हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मेरे नंबर पर कॉल करके रीडिंग भी ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से चला रहे होंगे। थैंक यू, आई लव यू ऑल।